मान्य सदस्य जयराम जी। बाकी कोई नहीं है सर? नहीं, अभी समय भी नहीं है जी। ठीक है, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पे हो रहे वाद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आया हूं। महोदय, एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा। एक महिला थी, उसकी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष थी, वो अपनी माँ से आकर पूछती है कि माँ, छोटे भाई का मृत्यु कब होगा? तो माँ ने पूछा कि बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अपने छोटे भाई को मरने के लिए क्यों कह रही हो? तो छोटी सी गुड़िया ने कहा कि माँ, बड़े भाई की जब मृत्यु हुई थी तो बहुत सारे लोग हमें खाना देने के लिए आए थे, हमारे घर में भोजन नहीं था, हमें कपड़े नहीं था, तो बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए थे और हमें खाना देकर गए थे। और मैं चाहती हूँ कि छोटा भाई भी अगर मर जाएगा तो शायद बहुत सारे लोग आएंगे, हमें भोजन देंगे, हमें खाना देंगे, हमें कपड़े देंगे, क्योंकि हम 4-5 दिनों से भूखे हैं। महोदय, आज यही भाव कोयलांचल के हर एक रैयतों के घर में है कि जब भी हमारी जमीनों का अधिग्रहण होगा, जब कोई कंपनी हमारी जमीन का अधिग्रहण माइंस के लिए करेगी और जब माफियाओं के द्वारा उन पर लाठीचार्ज होगा, उनके लठेत के माध्यम से उन पर हमला होगा, तो कोयलांचल के रैयत चाहते हैं कि साथ साथ में 2-4 IAS IPS को भी चोट लगे। क्यों लगे? न विगत कुछ दिन पहले बागमारा में एक घटना घटी थी, हिलटॉप कंपनी का मामला था, DSP महोदय घायल हुए थे। सरकार ने वीडियो कॉल से बात किया था, सरकार ने उस मामले को संज्ञान में लिया था, लेकिन ठीक उसके कुछ दिन बाद सिंदरी के सुरंगा में फिर एक घटना घटती है। इस बार महिलाओं को सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनकी साड़ियों को फाड़ा गया, उनके कान की बालियों को नोच कर छीन लिया गया, लेकिन न FIR होता है, न कार्रवाई होती है। महोदय, इसी प्रकार से आज एक मामला संज्ञान में आया है। मैं सदन को सचेत करना चाहूंगा, ये मामला मांडू का है। महोदय, मांडू के प्रभावित गांव बसंतपुर, पचड़ा, कोतरे, बालमहुआ, हुरदाग, रहवान, पचमो, इचाकडी, बरगैया, ठोठाटा, लइयो, दनिया, यहाँ एक कंपनी है। उस कंपनी का नाम है पावर मेक लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी अमर इंडिया लिमिटेड। इनके माध्यम से खनन का कार्य होना है। अध्यक्ष महोदय, विगत 2-3 दिनों से लगभग 500 की संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। यह मामला मैं सरकार को आपके माध्यम से संज्ञान में देना चाहता हूं। अगर सरकार संवेदनशील है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, ये सामाजिक न्याय की बात करती है, विधि कानून की बात करती है, तो भारतीय संविधान आर्टिकल 14 कानून के समझ सबको बराबरी की बात करता है। एक DSP घायल हुए, आपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया, DIG IG ने मार्च किया, DSP ने संज्ञान में लिया, DC घटनास्थल पर गई, लेकिन जब ग्रामीणों को पीटा जाता है, जब ग्रामीणों की जमीनों को जबरन लिया जाता है, कानून अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता? अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं ये गंभीर मामला आपके संज्ञान में देना चाहता हूं। महोदय, भारतीय संविधान आर्टिकल 301 कहता है, क्योंकि इससे पहले जो जमीन का मामला था वो हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन संशोधन करते हुए 300A में डाला गया है। वर्तमान वो हमारा मौलिक अधिकार ना होकर संवैधानिक अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, और वो क्लाउज कहता है कि जिसके पास भूमि नहीं है सरकार उसे भूमि आवंटित करेगी, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य इस राज्य का कि जिनकी भूमि है सदियों से, हजारों वर्षों से भूमि पर वो जोत-तोड़ करते हैं, और आज लगता है कि ब्रिटानिया हुकूमत बरकरार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस राज्य में बरकरार है। आज इसी प्रशासन के जोर पर आज उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जाता है। मांडू का मामला को संज्ञान में लीजिए, सुरंगा का मामला संज्ञान में लीजिए, भौरा का मामला संज्ञान में लीजिए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रोज रोज आपके DSP घायल होने का इंतजार मत कीजिए। विधि के समक्ष अगर सब बराबर हैं तो रैयतों को भी जान जाती है, रैयतों को भी चोट लगता है। इस मामले को संज्ञान में लेंगे। महोदय, मैं आगे कहना चाहूंगा, अभी वरिष्ठ नेता ने कहा लॉ एंड ऑर्डर, मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर आपका है, लेकिन कहां? अध्यक्ष महोदय, गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, बालू और कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में आपका लॉ एंड ऑर्डर है। महोदय, मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, OB डंपिंग को लेकर भिड़ंत, फायरिंग, बमबाजी, रेती जमीन पर OB डंप किए जाने को लेकर पहले भी हो चुका है संघर्ष, चले थे गोली बम, मामला जीनागोड़ा का। देव प्रभा आउटसोर्सिंग के समर्थकों व ग्रामीणों में झड़प, पत्थरबाजी व फायरिंग, तीसरा थानेदार का हाथ टूटा। अचानक बमबाजी व फायरिंग से मची भगदड़, पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे पर पत्थर बरसाते लोग,
मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर है अध्यक्ष महोदय, कहाँ गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में अध्यक्ष महोदय। मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लीजिए अध्यक्ष महोदय। फिलहाल मांडू के मैंने जिन गांवों का नाम जिक्र किया है, अभी भी 500 महिलाएं धरने पर बैठी अध्यक्ष महोदय। अगर सरकार इस मामले को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती अध्यक्ष महोदय, तो बागमारा और झरिया जैसी घटनाएं मांडू में घटित होने में देर नहीं लगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को आप संज्ञान में ले। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत गंभीर मामला संज्ञान में देना चाहता हूं। धनबाद जिला तोपचाची प्रखंड अंतर्गत पिपराडी गांव, आजादी के 78 साल बाद भी उस गांव की सड़क मुख्य सड़क से जुड़ नहीं पाई है। उनका मामला आता है अभयारण्य भूमि, सेंचुरी का भूमि का मामला संज्ञान में आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पारसनाथ पहाड़ में सड़क बन सकता है तो पिपराडी गांव में क्यों नहीं बन सकता है अध्यक्ष महोदय। पारसनाथ पहाड़ में जिन लोगों की सड़क की जरूरत थी अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह धनी लोग थे, वो संपन्न लोग थे, इसलिए पारसनाथ के पहाड़ में जो कि सेंचुरी अभयारण्य है, सड़क चली गई, लेकिन पिपराडी गांव सड़क नहीं जा पा रही अध्यक्ष महोदय। ये तोपचाची प्रखंड का मामला है, इसे संज्ञान में लेंगे। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैंने कहा 300A में स्पष्ट है कि राज्य अपनी विधायकी शक्ति का उपयोग करके संपत्ति के अधिकारों को सीमित, कम या बदल कर सकता है। इसलिए आपसे आग्रह होगा, जो भी मामले भूमि संबंधित खासकर खनन क्षेत्रों से आते हैं, उसके लिए आप एक पोर्टल बनाए अध्यक्ष महोदय, एक शिकायत पत्रिका बनाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मामला बहुत ही हिंसक रूप धारण कर लेता है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, मैं कोयलांचल के क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष महोदय। मैं रोज बमबारी, गोली, तमाम घटनाओं को देखता हूं, सुनता हूं अध्यक्ष महोदय, और आम व्यक्ति की कहीं सुनी नहीं जाती है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह होगा, ऐसे विषयों पर सरकार गंभीर रहे। अगर गंभीर नहीं रहती है तो अप्रिय और अनहोनी घटना होने में देर नहीं लगी अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं जाने से 5,000, 10,000 ऐसा रेंट बताता है, 3,000 बताता है, इतना भरने का हिम्मत नहीं है, फिर भी कहाँ जाएंगे इस सोचते। अचानक से हटा दे रहा, 3 दिन का अंदर में हटा रहा है। घर मेरा नहीं मिल रहा है, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, वही सोच के खाना भी नहीं खाते हैं और नींद भी नहीं आता है रात में, और रोते रहते हैं। कभी कभी एकदम लगता है कि पागल जैसा हो गई है कि कहाँ जाएंगे हम। साल भर से बीमार है, अभी चलने न फिरने नहीं सकते हैं, फिर भी इधर उधर जा रहे हैं। सब महिला का साथ है, और इतना दिन से हम लोग अचानक कहाँ जाएंगे, बाल बच्चा लेके दवा करने का भी पैसा नहीं होता है, घर का ऋण कहाँ से देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग को कुछ सुरक्षा दे सरकार, जब उजाड़ेगा तो बसाएगा ना कहीं। ना हम लोग को पानी मिलता है यहाँ से, ना तो कोई बाथरूम है यहाँ, ना लाइट बाती है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ जी खा रहे हैं, किसी तरह की काम यहाँ बगल में है, हम लोग काम कर करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। अभी घर का स्थिति इतना खराब है, सबका तबीयत खराब है, हम खुद काम करते हैं और इतना सारा परिवार चलाते हैं, और अभी तो घर भी नहीं मिल रहा है। बोलो आगे हो के बोलो। रोइए मत दीदी। आके अचानक से हम लोग को 3 दिन का नोटिस दिया गया है। अच्छा, अचानक से 3 दिन में बोला कि खाली करो, नहीं तो डोजर चला देंगे। हम लोग सामान तामान किसी को नहीं पहचानेंगे, हम लोग डोजर चला देंगे। सब डेरे काम करते हैं, टमाटर करने वाला है। अब हम लोग को नहीं है शरीर की रेजाकुली काम करने सके। छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे, 2-3 दिन का अंदर में बुलडोजर चलाएंगे बोल के बोले हैं। फिर भी डर के मारे अब हम लोग 1 रुपया कर करके खरीदे हैं, तो सामान को तो बचाना तो है, फिर भी हम लोग बाहर निकाल कर रखे हैं। ना बिजली है, ना बेटी, ना लेटरिन, ना शौचालय कुछ नहीं है। बिजली यहाँ कभी आया ही नहीं ना पोल खुटा देख लीजिए, चेक कर लीजिए, चारों तरफ कैमरा घुमा लीजिए। आप देख सकते हैं लगभग यहाँ 40 से 50 परिवार रहते हैं, और रेलवे ने ये नोटिस जारी करके इन लोगों को ये झोपड़ी खाली करने का आदेश दिया है, और 3 दिनों के अंदर इन लोगों को टाइम दिया गया था, लेकिन झोपड़ी अभी तक पूरी तरह से खाली नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे स्थानीय लोग जितने यहाँ पे मौजूद है, लगभग 3 पीढ़ी यहाँ पे बिता चुके हैं, और कह रहे कि 3 पीढ़ी से हम रह रहे हैं और हमें समय भी नहीं दिया गया है ये इसे खाली करने के लिए। और सभी जो है, कोई मजदूरी करता है, कोई रेजा कुली का काम करता है, कोई डेरा काम करके यहाँ की महिलाएं और यहाँ के लोग अपना घर परिवार चलाते हैं। देखिए सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बेबस है, परेशान है। आज फाइनल बुलडोजर चलने का बात किया गया था। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या परेशानी है, कब नोटिस दिया गया था दीदी आपको? क्या तारीख था उस दिन? 19 तारीख को, 19 को नहीं,
हाँ 19 को दिया था। हम लोग को कोई आता पता नहीं, सब काम में गए थे और उधर का तोड़ने के बाद आके इधर नोटिस सबका दीवार में लगा के गया कि 3 दिन में खाली करिए और नहीं तो सामान का साथ तोड़ देंगे। हम लोग का ऊपर से ऑर्डर आया है तोड़ने का, आप लोग जानिए बोल के। कितना साल से रह रहे हैं? हम लोग की जगह 150 साल हो गई। 150 साल से रह रहे हैं। 150 साल से क्या काम करते हैं? बर्तन धोने का काम करते हैं, घरेलू वाला। अच्छा, बर्तन धोने का काम करते हैं। अभी हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिला तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को कुछ सुरक्षा दे सरकार। जब उजाड़ेगा तो बसाएगा ना कहीं, चाहे टाइम भी चाहिए। हम लोग को घरों नहीं मिल रहा है और 8000 का घर भाड़ा में रहेंगे तो खाएंगे कहाँ? एडवांस उसमें 2 महीने का पहले मांग रहा है, अभी कहाँ से देंगे? बहुत का काम भी छूट जा रहा है। हम लोग को सरकार सुने और बसाए। हम लोग सब झारखंडी है, जोला का तो बसाता है, तो हम लोग तो झारखंडी है, हिंदू है, कहाँ जाए? देखिए, आदिवासी परिवार से सभी महिलाएं हैं यहाँ पे, रेजा कुली काम करके यहाँ पे घर परिवार और अपना चलाती हैं। और अभी स्थिति ऐसा है कि इन लोगों को खाली यहाँ कराया जा रहा है, लेकिन बसाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अभी तक कोई नेता उता भी नहीं आए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? सब नेता देखे और हम लोग को व्यवस्था कर रहे। अभी सब बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी मरा जा रहा है, फाइनल परीक्षा है ना, वो क्या करेगा ऐसा में? यहाँ हटिया विधानसभा पड़ता है। हटिया विधानसभा पड़ता नवीन है। जायसवाल को वोट देते हैं। हाँ, उसी को वोट देते हैं। अच्छा, नवीन जायसवाल का। हम लोग सब जगह जा रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया है। किससे किससे बात किए थे? हम लोग नवीन भैया के पास भी गए हैं और आज तो गए बंधु तिर्की के पास, तो भेंट नहीं हुआ। हम लोग कहीं कोर्ट उट से भी बात किए, लेकिन वो भी काम नहीं बना कुछ। हम लोग को सब रुपए मांग रहा है। इससे पहले आप लोग कभी गए थे? इससे पहले कहीं नहीं गए थे। हम लोग को कोई ऐसा से नहीं है, कोई दिन नवादे नहीं आया कि कभी तक आज तक पता नहीं चला कि टूटेगा कि उठेगा कि कुछ होगा। सो हम लोग इसीलिए कहीं नहीं गए हैं। क्या नाम है आपका दीदी? सोनी देवी। सोनी देवी। हाँ। देखिए, ये सोनी देवी थी और भी महिलाएं यहाँ पे हैं। दीदी, कितना साल से रह रहे हैं यहाँ? तो हम लोग का वो मेरा दादा ससुर आए थे यहाँ, 3 पीढ़ी हो गया। 3 पीढ़ी से रह रहे हैं। और अभी अचानक नोटिस दिया गया? अचानक नोटिस दिया है। हम साल भर से बीमार हैं, अभी चलने न फिरने नहीं सकते हैं, फिर भी इधर उधर जा रहे हैं। सब महिला का साथ है और इतना दिन से हम लोग अचानक कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेके? और घर तबीयत तो खराब है, मेरा भी है, मेरा आदमी का भी। बाल बच्चा कोई कमाने वाला नहीं है। अभी में हम लोग को घर नहीं मिला है, हम लोग कहाँ जाएंगे? खाने के लिए नहीं मिल रहा है, खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है हमको। और इधर उधर किसी का पास जा रहे, कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। ना यहाँ का जो क्या बोलते हैं शशि सिंह जो है पार्षद, वो भी हम लोग का बात नहीं सुनता है, तो हम लोग किसका पास जाए? अब हम लोग यहाँ का झारखंडी आदमी है, यहाँ का ही आदमी है, और हम लोग कहाँ जाए? वहाँ क्या बोलते हैं मुसलमान लोग आ रहा है पाकिस्तान से, यहाँ घर बना के वो लोग कर रहा है, और हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ का आदमी बताइए। और यहाँ का जो पार्षद, उनसे बात की तो क्या बोले? वो पार्षद हम लोग का बात नहीं सुनते हैं। उसका पास जाते हैं तो साइन करवाने के लिए, तो साइनो नहीं करता है। हम लोग नहीं गए, जब करबे नहीं करता है तो कैसे जाए उसका पास? तो सरकार हम लोग को देखे और हम लोग का दुख को समझे और हम लोग को व्यवस्था दिलाए। सभी का तो व्यवस्था में हम लोग तो 150 साल पुराना आदमी यहाँ का है हम लोग, तो अचानक अभी हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को बस आए फिर हटाए। हम लोग हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग को पहले बस आए सरकार। हम लोग रोजी रोटी वाला काम करते हैं, खाली पेट भरते हैं। क्वार्टर में कितना मिलता है? एक क्वार्टर में 2000 का होगा। हम लोग कहीं जमीन नहीं खरीदे, कभी कहीं कुछ किए नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो जमीन यहाँ आप लोग को ये सब खाली करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे वो लोग? वो लोग बोल रहे हैं रोड यहाँ निकलेगा, तो रोड निकलेगा तो जितना रोड पूरा तो नहीं निकलेगा, जितना रोड निकलेगा निकला रोड हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जितना जगह बचेगा वहाँ तो हम लोग जो भी परिवार हैं, हम लोग एक रूम नाप नाप के बना के अपना रहेंगे, इतने ही में एडजस्ट करके। यही बोल रहे हैं हम लोग। हम लोग का दुख दर्द को समझे सरकार, हेमंत सरकार भी समझे और राज्य सरकार भी समझे, और हम लोग का जो दुख है उसको दूर करे। कुछ सुविधा मिलता है सरकार के? यहाँ न कुछ नहीं मिलता है, बस राशन खा रहे हैं, बस वही खाली है। ना हम लोग को पानी मिलता है यहाँ से, ना तो कोई बाथरूम है यहाँ, ना लाइट बाती है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ जी खा रहे हैं, किसी तरह की काम यहाँ बगल में है, हम लोग काम कर करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। बाथरूम बना रहे थे तो मेकन बनाने नहीं दिया। क्या बोला? कि मेरा जमीन है यहाँ मत बना बाथरूम, ऐसे तो मेकन।
आप लोग यही वाला बाथरूम में नहाते धोते हैं? तो अभी घेर घर किए हैं अभी घेर घर कर अच्छा, इसी में घेर करके नहाते धोते हैं। अभी नहीं तो पूरा खुला ही तो शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं? रेलवे पट्टी जाते हैं। उधर रेल पटरी हाँ। जाते हैं। पूरे घूम रहा घूर के पूरा एक घूम रहा है, मतलब आधा घंटा 1 घंटा लगता है हम लोग को बाथरूम जाने में। और रात बिरात में कभी जाना हुआ तो रात बिरात में वैसे ही जाते हैं, 1-2 जन मिल के क्या करेंगे, कोई तो सुविधा ही नहीं है तो किसी तरह तो हम लोग को वैसे ही करना पड़ेगा ना। कहाँ से लाते पानी सब? पानी सब लगते हैं खोज के उधर क्या बोलते हैं टंकी से। टंकी से टंकी से हाँ, पीने के लिए टंकी से लाते हैं। और नहाने धोने के लिए? नहाने धोने के लिए अभी तो उधर ही से लाते हैं। और अभी गर्मी में पानियों नहीं मिलेगा, वैसे ही में रहते हैं। देखिए पंखा नहीं है तो गर्मी में ऐसे ही हम लोग को रहना पड़ेगा। ऐसे ही बाहर में सब परिवार रहते हैं कि खाली हवा से, नहीं तो इतना गर्मी, तब गर्मी में भी हम लोग उभरते रहते हैं। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम सावित्री देवी। देखिए यहाँ दादी लोग हैं और ये लोग देखने से ही लग रहा होगा 70-80 साल हो गया होगा। कितना समय से रह रहे दादी? बहुत दिन से हो गया। ये लाइन नहीं बना था ना बेटी, से हम लोग यही लाइन ने माटी कोड़ के बनाए हैं। यानी मेरा सास ससुर अपना आदमी और सब मोर के खत्म हो गया। हमारा आदमी सब सास ससुर के ही मोरा दिया। 80-90 साल हमारा हो गया है यहाँ आवल। बच्चा लोग हमारा एको नहीं था, बच्चा लोग जो थी बच्चा सब पैदा लिया है यहाँ। इतना साल से हम लोग है। अभी आप लोग खाली करने बोल रहे हैं? हाँ, खाली करने बोलता है कि सबके खाली करो, नहीं तो डोजर जातेगा, ईटा पखल सबके रड़कुड़ कर देगा। तो इतना मुश्किल से हम लोग 8 आने कमाया है के बेटी। ये बिल्डिंग सबके 8 आने हम लोग कमाए हैं। 8 आने आज का गुजरा है, 8 आने बना के ही हम बाल बच्चा के पोस के रखे हैं। मतलब जब ये बिल्डिंग बन रहा था तो 8 रुपए मजदूरी मिलता है? 8 आना 50 पैसा एक रोज का मजदूरी मिलता था। से टाइम से देखो दुनिया का सस्ता था, लेकिन 8 आना देखो बजट दिन हम लोग जमीन रेजा कुली का आप के बाल बच्चे 50 इतना तक से हम लोग है। अभी क्या काम करते हैं? अभी हम कुछ नहीं करता है, गोड़ हाथ नहीं चलता है, क्या करेगा, घरे बैठा रहता है। तो पेंशन कुछ मिलता है? पेंशन उसे तो मिलता है हमको बुढ़िया के। मिलता है। हाँ। किसको वोट देने जाते हैं? वोट तो देते हैं जिन्हें थी मोदी के। मोदी को देते हाँ। हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमरा बुधनी देवी है। जोहार नमस्कार, मैं नंदलाल कुम्हार टाना। साथ ही आज आप लोगों ने जो वीडियो देखा, 2 तरह का वीडियो मैं आपके पास दिखा रहा हूँ। एक वीडियो जो जयराम महतो जेलकेम पार्टी के विधायक विधानसभा में जनता के हितों में बात रख रहे हैं, और दूसरा वीडियो जो है आपका मेकॉन कॉलोनी है जिसको सरकार ने बनाया है। और मेकॉन कॉलोनी में आज लगभग 3000 से ज़्यादा परिवार, ऐसे परिवार रहते हैं जिनको नौकरी ख़त्म हो गया, उनको वहाँ से जाना है, लेकिन वे लोग वहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। और उसी मेकॉन कॉलोनी के बगल में जो आदिवासी मूलवासी जो हैं, वे आज़ादी से पहले से वहाँ पर रह रहे हैं। सवाल उठता है कि उस वक्त रेलवे लाइन नहीं था, उस वक्त मेकॉन कॉलोनी नहीं था, उस समय से ये लोग रह रहे थे और उनको 3 दिन के अंदर में खाली करने की जो बात आई, अब देखिए वीडियो में आपको समझ में आया होगा। साथ ही मेरा कहना है कि क्या जयराम महतो जितने भी बातें विधानसभा में उठाई, क्या सब सही बात था? क्या वो झूठ बोल रहे थे? क्या उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है? साथ ही झारखंड के भर नहीं, पूरा देश में खास करके जहाँ जहाँ खनन कार्य हो रहे हैं, जहाँ कोयला, बॉक्साइट, अबरक, सोना सहित और अन्य मेजर मिनरल हैं या माइनर मिनरल हैं, सभी क्षेत्र में पुलिस का रवैया और कंपनी का रवैया से आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि जयराम महतो एक ऐसा विधायक झारखंड को मिला तीसरा विकल्प के रूप में। यहाँ पर 3 पार्टियां, यहाँ पर झारखंड में पक्ष विपक्ष और त्रिपक्ष, 3 तरह के मानसिकता के लोग विधानसभा में हैं। सवाल उठता है कि सिर्फ जयराम महतो भर आदिवासी मूलवासियों के लिए बात करेंगे, बाकी नेता मंत्री विधायक क्या नहीं बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, इसको आपको भी समझना होगा। आप सभी को ये बात तो स्पष्ट जानकारी है कि चुनाव के समय में अरबों खरबों के साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं।
सवाल उठता है चुनाव का खर्चा इन्हीं कंपनियों के द्वारा मिलता है जो हमको 5 साल तक शोषण करते हैं, जिसको राजनीतिक पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब हुआ कि जो कंपनियां के पास अरबों खरबों रुपया है, पूंजीपति हैं, वे इन्हीं राजनीतिक दलों को मोटा पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और वो राजनीतिक दल अपने लोगों को टिकट देती है, टिकट के साथ पैसा देती है। दूसरी बात है कि जितना भी मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार में जितने भी रैलियां, जुलूस, हेलीकॉप्टर, सारा चीज का जो खर्च होता है, अरबों खरबों में जो खर्च होता है, हमको मात्र एक दिन हमसे वोट लेने के लिए वे अरबों खरबों खर्च करते हैं। और जैसे चुनाव खत्म हुआ फिर हमारे ऊपर लाठी बरसना चालू। तो ऐसे विषम परिस्थिति में क्या वोट देना गलत है? तो साथी, हम जहां पर हैं, जिस क्षेत्र में है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, तो भारत में यूं ही 10 राज्य को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मेरा पिछले वीडियो में आप लोग को बहुत सारी बातें मिलेगी। 4 राज्य को 6ठी अनुसूची बनाया गया, मतलब 10 राज्य और 4 राज्य यानी 14 राज्य का शासन व्यवस्था सामान्य शासन व्यवस्था से बिल्कुल है। और सामान्य क्षेत्र के जो शासन व्यवस्था से आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी चुनाव का रिजल्ट है ये विधानसभा में आप जो देख रहे हैं, जो भी मंत्री, विधायक, पक्ष विपक्ष का जो बातें आप देख रहे हैं, ये सामान्य क्षेत्र की व्यवस्था का परिणाम है। और विधानसभा में या लोकसभा में जितने बातें होती हैं, क्या पूंजीपति के खिलाफ में जो बातें होती है वो सरकार कार्रवाई करती है? अगर करती तो आज़ादी के बाद से अभी तक आदिवासी मूलवासियों को जिस तरह से लूटा गया, जिस तरह से पुलिसिया दमन किया गया, जिस तरह से जल जंगल जमीन से बेदखल किया गया, जिस तरह से विस्थापित किया गया, तो लोकतंत्र को चोरतंत्र बना करके जो शासन चलाए जा रहे हैं, क्या इसमें जयराम महतो जैसे विधायक या पार्टियां टिक पाएंगे? क्या झारखंड के जनता को 5 साल वेट करना चाहिए कि जयराम महतो की पूरी पार्टी सरकार बना ले फिर काम होगा? या फिर जनता को अभी भी आंख खोल लेना चाहिए? झारखंड में लंबे समय से ऐसा क्लियर पारदर्शी तरीके से बात रखने वाला कोई पार्टी नहीं था। 2 ही पार्टी थे, पक्ष और विपक्ष, और दोनों मिलकर मजा मार रहे थे। मतलब चोर चोर मुसेरा भाई। अब इसमें तीसरा विकल्प के रूप में जेलकेम आया, जिसने पूरे विधानसभा भर नहीं पूरे राज्य में तहलका मचाए और अपनी बात कड़ाई से रख रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या आज़ादी से अभी तक क्या कोई भी विधायक इस मुद्दा में बात नहीं रखा होगा? कोई भी मंत्री बात नहीं रखा होगा? और रखा होगा तो क्यों ऐसा दमन हो रहे हैं? और नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा? सवाल उठता है कि जयराम महतो जितने भी बात को विधानसभा में रख रहे हैं, ये पूरी जमीन से जुड़ा हुआ मैटर है और झारखंड के हित का मैटर है। लेकिन उनकी बातों को कितना अमल करेगी ये गूंगी, बहरी, अंधेरी सरकार? क्या हर काम को कराने के लिए आपको विधानसभा में ही बोलना पड़ेगा? क्या हर बात को रखने के लिए विधानसभा के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है? और दूसरा विकल्प है तो रोड है, जहां जुलूस होती है, जहां धरना प्रदर्शन होते हैं, तो वहां तो लाठी चलती है। तो फिर ये जनता 5 साल अपना मत का दे करके अपने ऊपर शासन करने क्यों कहती है? सवाल उठता है कि जागरूकता। मेरा उद्देश्य है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के शासन व्यवस्था की ओर जितने पढ़े लिखे लोग जब तक नहीं आएंगे, एक विधायक या एक मंत्री सिर्फ विधानसभा में हल्ला कर सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो सवाल उठता है कि ऐसे जयराम महतो के जैसे विधायक को पूरे जनता का सपोर्ट नहीं चाहिए, और सपोर्ट चाहिए तो जनता किस चीज का इंतजार कर रही है? जो मुद्दा ऐसे हैं जिसका विधानसभा में आवाज भी नहीं उठाया जा रहा है, जिसमें से तो पहला आ गया आपका किसानों का एमएसपी गारंटी कानून। किसान का तो सूद लेने वाला कोई है नहीं। चुनाव में सभी किसान की बात करते हैं, चुनाव के बाद किसान का कोई बात ही नहीं करते। पारंपरिक ग्राम सभा में शक्ति, भाई हम वोट देते हैं, लेकिन वोट के बाद हमारे गांव में यूपी दिल्ली का ठेकेदार आता है,
चाहे 5 लाख का काम हो, चाहे 50 करोड़ का काम हो। तो फिर हमारे लोगों को राजनीतिक पार्टियों में क्यों समय देगा कोई? किसी की सरकार बनने से ना बनने से झारखंड के युवाओं को क्या मतलब? 75 वर्षों से विधानसभा का नाटक चलते आ रहा है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। सत्र चलते हैं, सवाल उठते हैं, लोग जवाब देते हैं। सरकार सरकार सरकार, कौन है सरकार? कहाँ की सरकार? एक विधायक के पास जाओ तो बोलेगा सरकार से बात करेंगे, एक बीडीओ के पास जाओ बोलो तो सरकार से बात करेंगे, एक डीसी के पास जाओ तो बोलो सरकार के पास बात करेंगे, कोर्ट में जाओ तो सरकार से बात करेंगे। फिर सरकार कौन है, क्या है? तो ये कई सवाल आपके मन में उठना चाहिए। अभी तक आपके मन में सिर्फ विधायक सांसदों पर विश्वास रह गया है। वे बात करेंगे, वो कानून बनवाएंगे, आप बैठे बैठे सब कुछ फायदा उठाओगे, ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि अच्छी बातों करने वाले जो विधायक हैं या जो भी मंत्री हैं, किसी भी पार्टी का है, उसको आपको इस 5 साल में आपको आर्थिक आय में वृद्धि के लिए विशेषकर ध्यान देना होगा। अधिकतर लोगों ने नौकरी से संबंधित बातें करते हैं, लेकिन किसान से संबंधित बात नहीं करते। अब देखना होगा कि इस विधानसभा सत्र में किसान का बात कौन करेगा, हर एक पंचायत में कोल्ड स्टोरेज के लिए कौन बात करेगा, एमएसपी गारंटी कानून के लिए कौन बात करेगा, किसान के खेत तक पानी के लिए कौन बात करेगा, किसानों का मकान का कीमत कम से कम 15 लाख रुपया होना चाहिए। 15 लाख के बगैर अबू आवास या प्रधानमंत्री आवास बेकार है। जब वोट देने वाला जनता मालिक है और वोट लेने वाला नेता नौकर है, सरकारी अधिकारी नौकर है, तो नौकर को रहना चाहिए 2 रूम वाला कमरा में और मालिक को रहना चाहिए आलीशान मकान में। तो अब सवाल उठता है कि कब तक झारखंड की जनता टुकुर 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 विधानसभा की आवाज को कैच करेगी, क्या इंतजार करेगी? ये सत्र बहुत मायने रखता है, इसलिए बारीकी नज़र आपको रखना चाहिए। साथ ही एक रिक्वेस्ट है, हमारा उद्देश्य आपके मन में जागरूकता फैलाना 5वीं अनुसूची के बारे में, पारंपरिक ग्राम सभा के बारे में। यानी हमारा चैनल आपको अंतिम विकल्प की ओर ले जा रहा है जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर भी करें। जितने जल्द जागरूकता आएगी समाज में, उतना ही जल्द क्रांति का लहर चलेगा, फिर बदलाव होना तय है। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।